मुझे ये गाड़ी देती है विथ पिलियन। ये गाड़ी मेरे को 100 किलोमीटर तक 5.5 से 6 घंटे ये गाड़ी चार्ज होने में लगती है दोस्तों। सीटिंग काफ़ी अच्छी लगी। मेरे पास काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पे मिल जाती है, लेग स्पेस के पास। ज़्यादा लोग जो है सिलेंडर तोल के यहाँ पे देखते हैं कितने जगह है, क्योंकि एलईडी सेटअप यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी रोशनी आपको देखने को मिल जाती है। पहले दिन ही मैं रोड के ऊपर जा रहा था तो अचानक से जो है एक अनजाने में जो है गाड़ी उस खड्डे में चली गई और उधर से कुछ अलग अलग टाइप से आवाज़ आ रहा था गाड़ी में। मैंने फर्स्ट सर्विस के अंदर भी गाड़ी को दिखाई पर वो आवाज़ कुछ गया नहीं। तो इसके शॉकर जो है बहुत आवाज़ करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि ये टूट ना जाए। 150 किलो वेट डालने के बाद इसके शॉकर्स नहीं रहते दोस्तों, ऐसा लगता है कि गाड़ी किधर किधर भाग रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। और आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे एम्पियर मैग्ना CX का रिव्यू। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि अभी तक मैंने गाड़ी जो है तकरीबन 2200 किलोमीटर के लगभग चलाई है। तो इस 2200 किलोमीटर में गाड़ी ने क्या परफॉर्मेंस दी है, पेट्रोल के हिसाब से मैंने अभी तक कितनी सेविंग कर ली है, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए और सबसे मेन बात कितना देती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। ये गाड़ी की जो मुझे अभी तक जो कुछ खास बातें लगती हैं वो इसकी रेंज, जो कि काफ़ी सारे लोग जो बोलते हैं कि कितना देती है, तो कंपनी के हिसाब से ये गाड़ी जो है 121 किलोमीटर पर सिंगल चार्ज इतना एवरेज कंपनी क्लेम करती है। पर एक्चुअल में मुझे जो है इस गाड़ी में अभी तक मिली है, अगर मैं जो है मिक्स मोड पे चलाता हूँ, जिसका लो मोड और हाई मोड पे, जो कि लो मोड जो है मैं काफ़ी ज़्यादा सिटी में यूज़ करता हूँ, क्योंकि सिटी में ज़्यादा बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत सारे ट्रैफिक होती है। और सिटी के अंदर जो है ये गाड़ी मैं 40% चलाता हूँ और जो हाईवेज़ के ऊपर है मैं इस गाड़ी को 60% चलाता हूँ। तो मुझे ये गाड़ी देती है विथ पिलियन। ये गाड़ी मेरे को 100 किलोमीटर्स तक एवरेज देती है। 100 होने के बाद भी ये कुछ तो रेंज बचाती है, जो कि मैंने इसको अभी तक टच नहीं की। जब ये 100 तक जाती है तभी मैं इसको चार्जिंग को लगा देता हूँ। दरअसल बात ऐसी है दोस्तों कि जब भी गाड़ी जो है मेरी 90 किलोमीटर तक घूम जाती है तभी मैं इसको चार्ज को लगाता हूँ। और ये जो गाड़ी है बिल्कुल पूरी ज़ीरो की ज़ीरो रहेगी, तभी ये गाड़ी जो है तकरीबन लेती है 6 घंटे, 5.5 से 6 घंटे ये गाड़ी चार्ज होने में लगती है दोस्तों। और इसमें आपकी ये गाड़ी जो है मिक्स मोड पे मैंने बताया आपको कि 100 किलोमीटर चलती है। तो अगर इस गाड़ी को मैं पूरे हाई मोड पे चलाता हूँ तो पूरे हाई मोड पे ये गाड़ी मेरे को जो देती है एवरेज, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये गाड़ी मेरे को 80 से 85 किलोमीटर देती है विथ पिलियन। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंगल राइड पे चलाता हूँ, तो सिंगल तो मैं ज़्यादा चलता हूँ नहीं हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कुछ ना कुछ विथ पिलियन के साथ चलता हूँ। तो ये जो मैंने जो एवरेज निकाला है दोस्तों, ये बिल्कुल जो है मैंने सिटी और हाईवेज के हिसाब से निकाला है, जो कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो 60-40 का रेशियो है। तो इस गाड़ी का जो टॉप स्पीड है मुझे ठीक ठाक लगा, क्योंकि मेरा चलना जो है, मेरे पास पहली गाड़ी थी, मैंने आपको बताया था कि होंडा की ड्रीम यूगा थी, तो उस गाड़ी को भी मैं 50-60 के हिसाब से ही चलाता हूँ। तो अभी इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है मुझे मिल पा रही है, जब भी गाड़ी फुल चार्ज होती है तभी ये लो मोड पे चलती है 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। और जैसे जैसे इस गाड़ी की बैटरी जो है वो कम हो जाती है, तभी ये जो है लास्ट तक देती है 25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। और इसका जो हाई मोड है वो मैं अगर सिंगल चलाता हूँ या फिर डबल भी चलाता हूँ तो ये मुझे देता है फुल चार्ज होने के बाद 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और सिंगल पे मैं अगर चलता हूँ तो 51 हो जाता है, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाती। और जैसे ये डिस्चार्ज होती है तभी ये लास्ट तक देती है 44-45 का टॉप स्पीड। ठीक है, तो कुछ खास बातें मुझे अच्छी लगती है।
और तीसरी जो इसकी बात है दोस्तों, इस पे आपको मिल जाती है बिल्कुल 3 इयर्स की या फिर 20,000 किलोमीटर्स की वारंटी बैटरी पे मिल जाती है। और इसकी जो मोटर है, मोटर डीसी टू डीसी कन्वर्टर और इसका जो मोटर कंट्रोलर आता है और इसकी बैटरी मैंने आपको बताया, तो इस पे सब के ऊपर आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है। बस जो बैटरी है इसमें आपको इस पे टैपिंग होती है कि आपको 20,000 किलोमीटर्स अगर ज़्यादा चला दिया आपने तो इस गाड़ी की जो बैटरी की वारंटी वो ख़त्म हो जाते हैं, या फिर 3 साल, ठीक है, जो भी जल्दी आए उसमें आपको वारंटी मिल जाती है। और ये जो वारंटी जो है आप एक्सटेंड भी करा सकते हो 3,800 कुछ भर के। ये सिटी टू सिटी वेरी करेगी, डीलरशिप टू डीलरशिप वेरी करेगी। 4,000 से लेकर आपको 4,500 तक भी कोई ले सकते हैं, पर इसकी जो है मैंने निकाली है 3,800 रुपीज़ की, जो कि अभी मेरी जो बैटरी की वारंटी हो चुकी है 40,000 किलोमीटर्स और 5 साल। और बाकी के जो मेरे कंपोनेंट्स थे, जो कि आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर, कंट्रोलर, मोटर और चार्जर का भी इसकी वारंटी हो चुकी है 5 साल, ठीक है। तो ये काफ़ी मुझे अच्छी लगती है दोस्तों। और बाकी के मुझे जो पॉइंट्स इसमें अच्छे लगे वो तो इसमें मुझे सीटिंग काफ़ी अच्छी लगी। और पहले गाड़ी में कैसा होता था कि जब भी मैं कुछ सामान वगैरह खरीदने जाता हूँ तो उस पर मुझे ज़्यादातर पिलियन बैठना पड़ता था, कि पिलियन बिठाना पड़ता था कि कुछ सामान वगैरह लाना है उसको ढोने के लिए, ठीक है। तो अभी जो है मेरे पास काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पे मिल जाती है लेग स्पेस के पास, तो इसमें मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैंने अभी तक सिलेंडर जो है, आमतौर पर ज़्यादा लोग जो है सिलेंडर तोल के यहाँ पे देखते हैं कितने जगह है, तो मैंने सिलेंडर तो नहीं रखा है, पर अपना जो जार आता है पानी वाला वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। वो तो ऐसा डायरेक्टली नहीं आ जाता, पर इधर ऐसे बिठा के आप जो है कहीं भी सवार हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है मुझे इसके ऊपर अच्छी खासी जो एडवांटेज लगती है वो इसकी हेडलाइट है। मतलब ज़्यादातर लोगों को अच्छी नहीं लगी, मैंने जिनका भी रिव्यू लिया है, बट मेरे को काफ़ी अच्छी लगी और सेटिस्फेक्शन मैं कह सकता हूँ काफ़ी सेटिस्फाइड करवाती है, क्योंकि एलईडी सेटअप यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी रोशनी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से इसके जो पॉइंट्स थे दोस्तों, और इसकी जो अच्छी खासी बातें हैं मैंने आपको बताई दी। और काफ़ी डिसएडवांटेज भी है इस पे गाड़ी में, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहली डिसएडवांटेज तो इसमें ये है दोस्तों कि आपको जो है इसमें 10 इंच के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से 12 इंच के होने चाहिए थे, क्योंकि इसका थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा हो जाता था। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है इसकी केबल्स वगैरह है, जो कि ब्रेक केबल्स है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टच भी हो जाती है। मैंने आपको ऐसे दिखाया कि खड्डों वगैरह में टच भी हो जाती है। और यहाँ से इसका लॉक था कुछ इस टाइप से। इसकी दूसरी डिसएडवांटेज भी आपको बताता हूँ कि इसकी जो है यहाँ पे कुछ केबल होल्डिंग करने के लिए होल्डर था, तो पहले दिन ही टूट गया। हुआ क्या दोस्तों, पहले दिन ही मैं रोड के ऊपर जा रहा था, तो अचानक से जो है एक पोथोल आ गया, मतलब एक खड्डा आ गया रोड के ऊपर, और अनजाने में जो है गाड़ी उस खड्डे में चली गई। और उधर से कुछ अलग अलग टाइप से आवाज़ आ रहा था गाड़ी में। मैंने फर्स्ट सर्विस के अंदर भी गाड़ी को दिखाई, पर वो आवाज़ कुछ गया नहीं। तो उसके बाद में मैंने थोड़ी सी गाड़ी में छानबीन की, थोड़ी सी सर्चिंग की कि आवाज़ जो है कहाँ से आ रही है, तो तभी मेरे को ये लगा कि ये जो उसका होल्डर है वो टूट चुका था। पर मैं श्योर नहीं था, क्योंकि आवाज़ जो है वो खड्डों में ही आती थी। उसके बाद में ये जो है दूसरा खड्डे में और गई 15 दिन में, तो जो होल्डर है उसका टूट गया। उसके बाद में जो है ये आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। तो उसका जो है मुझे अच्छा खासा कुछ मिला नहीं। अगर मैं उस होल्डर को ख़रीद भी लेता तो वो टूट जाता, ठीक है। तो मैंने इसका कुछ जुगाड़ किया है, जो कि अपनी जो डिक्की वगैरह आती है मार्केट में, उसका जो ये रहता है पट्टी रहती है, तो उसको बेंड करके मैंने इसका जुगाड़ करवाया है। तो कंपनी ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे टूटता रहा तो कुछ अच्छा नहीं, ठीक है। उसके बाद में मेरे को इसकी डिसएडवांटेज लगी इसके शॉकर्स, जो कि मुझे ही लगती है। बाकी मैंने 1-2 ओनर से पूछा, मैग्नस ओनर से, तो वो बोले कि मेरे को सबसे अच्छा तो इसका शॉकर्स ही लगा। अभी वो जाने कि उनको क्या अच्छा लगा। इसकी जो शॉकर्स है दोस्तों, वो अगर आप मेरे जैसे हट्टे कट्टे लोग अगर बैठते हैं गाड़ी पे, जिसका वेट जो है वो 70-75 के आसपास रहता है, ठीक है, तो इसके शॉकर जो है बहुत आवाज़ करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये टूट ना जाए, मतलब ऐसे टक टक की आवाज़ आती है। तो कंपनी ने शॉकर्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अभी इसकी कैरिंग कैपेसिटी तो कंपनी ने बोली है कि 150 किलो तक आप इसके ऊपर वेट डाल सकते हो।
पर 150 किलो वेट डालने के बाद इसके शॉकर्स नहीं रहते दोस्तों, ऐसा लगता है कि गाड़ी किधर किधर भाग रही है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है जो कि मेरे को लगता है। और गाड़ी की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखिए, ये जो व्हीकल है तो इसका हाई स्पीड 50 तक इसकी स्पीड है, जो कि मेरे हिसाब से सिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छी लगती है। हम जो है अभी सिटी में ही रहते हैं, ज़्यादा मतलब ज़्यादा दूर नहीं रहते, सिटी हमारे से 10 to 15 किलोमीटर से, तो हम इसमें ज़्यादा जो है सिटी में चलती है, तो इसमें कुछ हमें इतना स्पीड का कुछ नहीं लगता। दोस्तों अगर मैं बात करूँ रेंज एंग्जाइटी की, तो इस गाड़ी में जो है आपको रेंज एंग्जाइटी फील होती है। क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो कार में वगैरह में कैसे होता है, जब भी आप टूरिंग करते हो नेक्सॉन ईवी में, नेक्सॉन ईवी की बात कर रहा हूँ, तो आपको पहले प्रिपेयर रहना पड़ता है कि आपको कहाँ गाड़ी चार्ज करनी है, कहाँ रुकना है, कहाँ स्टे करना है, कहाँ नाइट का ये करना है वो करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप गाड़ी को उस टाइप से लेते हो। तो इसमें कैसी रेंज एंग्जाइटी की बात आती है दोस्तों, देखिए अगर मेरा जो आज का डेली की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को अभी समझो जाना है कहीं दूर। ठीक है, तो मेरा जो आना जाना है वो लगभग 60 से 70 किलोमीटर है। ठीक है, तो मैंने गाड़ी फुल चार्ज कर रखी है। ये गाड़ी जो है मेरे को 100 किलोमीटर देती है, तो 60-70 किलोमीटर मुझे घूमना है, तो मैं अच्छे से घूम लूँगा। पर अगर उसमें कोई अगर बात आई कि समझो 60-70 किलोमीटर हम घूम गए, तो घर से कोई फ़ोन आ गया, तो ये काम निकला वो काम निकला। पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियाँ है उनमें तो आप कहीं भी पेट्रोल भरा लोगे, पर इसका वैसा नहीं है। आप चार्जर भी कई बार ऐसा होता है कि आप चार्जर जो है घर पे भूल जाते हो, क्योंकि आपको पहले मालूम होता है कि हमको घूमना कितना है, 60 से 70 किलोमीटर, और अनजाने में कई और अर्जेंट काम निकलता है और घर का फ़ोन आता है, कई बॉस का फ़ोन आता है, कभी ऑफिस से फ़ोन आता है, वो अलग बात है। पर वहाँ पर आपको निश्चित प्रॉब्लम तो आएगी। फिर आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ भी नहीं। आपको एक तो डायरेक्ट रिटर्न घर पे आना है, या फिर जिसके पास ये गाड़ी है उसके पास आपको चार्जर मांगने जाना है। ठीक है, तो इस टाइप से रेंज एंग्जाइटी फील होती है। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है, कई बार मतलब एक दो बार हुआ है कि मैं एक काम से निकला था। ठीक है, तो उस गांव पे मैं गया और मुझे जो है इधर से कुछ सामान लेके जाना था, मैं वो रास्ते में भूल गया। ठीक है, तो आधे रास्ते में जाने के बाद मुझे वो चीज़ मालूम पड़ी कि अपनी जो भी मेरा सामान लेकर इधर से जा रहा था, तो मैं भूल गया। तो अभी मेरे को रेंज एंग्जाइटी फील हो गई वहाँ पे। तो मैंने जो है गाड़ी को डायरेक्टली लो मोड पे डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा अगर आपको रेंज निकालनी है तो आपको लो मोड पे चलाना होगा। जैसे कि हम पेट्रोल बाइक में क्या करते हैं, इकोनॉमी मोड पे चलाते हैं, 40 तक स्पीड रहती है, तो इकोनॉमी मोड में चलाते हैं। इसका भी वैसा है, आपको लो मोड पे डाल देना पड़ता है। तो मैंने उस दिन 1 घंटा लेट आकर मैं घर पे आ गया, और उस समय टाइम हुआ था करीब 6-6:30 बजे। फिर मैं घर से निकला, फिर मैं सिटी में गया। सिटी मेरे घर के हिसाब से मैंने आपको बताया कि 10-15 किलोमीटर है। तो वहाँ पे मेरे को ऐसा रेंज एंग्जाइटी फील हो रहा था कि ये गाड़ी बीच में कहीं ना बंद पड़ जाए, और मैं तभी न्यू था, मतलब ईवी मैंने नई नई खरीदी थी, तो मुझे इतना जानकारी नहीं थी ये कितना चलती है वगैरह वगैरह। तो तभी मेरे को एक रेंज एंग्जाइटी फील हुई थी। कंपनी तो बोलती है कि जेट स्प्रे वॉश से आपको जो है गाड़ी धोनी नहीं है, पर कंपनी वाले जो जेट स्प्रे वॉश करते ही है, बट इसकी जो मोटर है उस पर ऐसा लगाते नहीं है वो प्रेशर वॉश। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसा कर देते हैं, मतलब नॉर्मली कर देते हैं, क्योंकि इसकी जो मोटर है और इसकी जो बैटरी है वो IP54 रेटेड में आती है। और IP54 जो रेटेड जो एक क्लास होती है, वो खाली डस्ट प्रूफ के लिए होती है और थोड़ा सा वाटर स्प्लैश प्रूफ के लिए होती है। इसका मीनिंग ये है कि जो डस्ट धूल मिट्टी वगैरह है वो बैटरी के अंदर नहीं जाती है, मोटर के अंदर नहीं जाती है। वाटर स्प्लैश प्रूफ का अर्थ ये होता है कि जो वाटर की जो अपनी पानी की थोड़ी पर बूंदे वगैरह होती है, छींटे वगैरह होती है, वो उस पर पड़ जाए तो कुछ नहीं होता, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको बैटरी में नहीं भिगोना है। ओकाया फास्ट F4 जो है वो मार्केट में नहीं थी। ठीक है, मेरा बजट जो है वो 80,000 के आसपास था। वो अलग बात है कि ये जो गाड़ी मेरे को है वो 88,000 कुछ समथिंग गई, मतलब 89,000 में ही गई। ठीक है, तो बैंक का मैंने लोन लिया था, वो अलग बात है, बैंक का ही लोन लिया था, इसमें कुछ नहीं लिया था गाड़ी पे। तो मेरे को ये गाड़ी जो है वो 95,000 में कुछ तो पड़ी है, जो कि मैंने 5-6 महीने का सिर्फ बैंक का लोन लिया था। ठीक है, वो अलग बात है कौन सी बैंक का लिया था। इसकी जो डिसएडवांटेज है मुझे ये लगती है दोस्तों कि इसकी जो स्पीड है थोड़ी सी और होनी चाहिए थी, जो कि 3 मोड होने चाहिए थे इसमें, जो कि एक मोड अगर आपने डाला तो
लगभग 20 से 25 किलोमीटर, दूसरा डाला तो 35 किलोमीटर 35, और थर्ड अगर डाला तो 50 तक ही भागनी चाहिए थी। क्योंकि अक्सर से क्या होता है, मैं जब भी थोड़ा सा और चलाना चाहता हूँ गाड़ी सिटी में, तो सिटी में तो 25 तो कम हो गया, 35 तक इसकी स्पीड रहनी चाहिए थी। और जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है वो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। लगभग 5 किलोमीटर पर आवर का इसमें टॉलरेंस आ जाता है। इसकी जो रेंज है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी प्राइस के हिसाब से। तकरीबन 120 किलोमीटर मुझे मिलना चाहिए था, तभी ये गाड़ी अच्छी थी। पर नो डाउट इस सेगमेंट के हिसाब से ये जो गाड़ी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इतना बड़ा ग्रीव्स का नाम है, एम्पियर जो है, एम्पियर बाय ग्रीव्स है। मैंने ये गाड़ी जो है ग्रीव्स के भरोसे से ही ली है, और अभी तक मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ ग्रीव्स कंपनी का। उनकी इतनी बड़ी सेल्स हो चुकी है अब तक, और उन सेल्स में से ओकिनावा, ओला और प्योर ईवी, इनकी तरह ये गाड़ी की बैटरी तो नहीं फटी। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। और मैं हर व्यक्ति को कहूँगा, अगर आपकी जो रनिंग है वो 80 to 90 किलोमीटर है, या फिर 70 से 80 किलोमीटर कुछ भी है, या फिर 10-20 किलोमीटर भी है, तो ये गाड़ी जो है आपको बिंदास होकर लेनी चाहिए दोस्तों। बिल्कुल टेंशन फ्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं है। मैंने यूट्यूब पे कई बार सर्च किया कि इसकी जो बैटरी का प्रॉब्लम वगैरह है, मेजर प्रॉब्लम है, मैंने सर्च किया तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला। बस इसकी प्लास्टिक क्वालिटी का कुछ ऐसा हिसाब है। हाँ, मैं दिन भूल गया, इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है, सब इसको चिल्लाते हैं कि इसकी प्लास्टिक क्वालिटी ख़राब है, वगैरह है। ठीक है दोस्तों, ईवी इंडस्ट्री जो है अभी नई है, उस बदलाव करने में काफ़ी देर आएगी। बजाज चेतक का भी एग्जांपल ले लो, उसमें 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है, और उसकी जो रेंज है वो आपको 90 to 95 किलोमीटर तक आ जाती है। तो उस हिसाब से इसका जो बैटरी पैक है कुछ 2.25 ऐसा कुछ तो है। बजाज चेतक के कम होने के बाद भी ये गाड़ी इतना फ्यूल इकोनॉमी कैसे देती है, वो इसके प्लास्टिक के कारण, क्योंकि इसका प्लास्टिक जो है काफ़ी लाइट वेट है, और इसका वजन जो है लाइट वेट होने से ये काफ़ी एवरेज देती है। मेरे ख्याल से बाकी गाड़ियों के बजाय इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मेरे दोस्त ने एक बार ठोक भी दी थी पीछे से, तो ये इसका निकल चुका था। ठीक है, तो कैमरा के बाहर जो है वो भाई ऐसा देख रहा है कि क्या हो रहा था। उसने थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा ऐसा टच हो गई थी, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। इसकी जो फाइबर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अभी कल परसों की ही बात है, वो ऐसे आगे फाड़ के देख रहा है कैमरा के पीछे से, कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं हुआ था, बस थोड़ी सी टक्कर लग गई थी। तो गाड़ी जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाई। प्लास्टिक जो है गाड़ी का काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो संभाल के चलिए जब भी आप अच्छे से गाड़ी को हाईवेज पे वगैरह चलते हो तो। और मेन बात यह है कि आप इंश्योरेंस इस गाड़ी का निकाल ही लो, क्योंकि ईवी इंडस्ट्री है, नई है, कभी क्या हो सकता है, कुछ नहीं। पर हाँ, बैटरी ब्लास्ट तो मैं आपको 100% बोलूँगा कि इस कंपनी के बारे में तो आप छोड़ ही दीजिए। इस कंपनी के बाद आप बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छी नामांकित कंपनी की गाड़ियाँ हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस गाड़ी की जो ओवरऑल बॉडी है वो चाइना से इम्पोर्ट होते हैं। मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी डुप्लीकेसी मैंने इस पे देखी है यूट्यूब पे वगैरह। इस गाड़ी की जो है बॉडी वगैरह है, सेम लुक वगैरह सब, सिर्फ नाम जो है वो अलग है, और कुछ भी लोग बेच रहे हैं। ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था दोस्तों, और इसमें कुछ मेजर सा मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। सर्विस क्वालिटी अगर मैं बात करता हूँ तो सर्विस क्वालिटी यहाँ पे मुझे जो है ओके लगी, नहीं कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि कुछ भी नहीं करते हो, खाली जेट स्प्रे से वॉश करते हैं। उसके बाद में जो है सीट को वगैरह, ये पूरा डिक्की वगैरह खोल देते हैं। उसके बाद में मोटर कंट्रोलर जो होता है उसको टाइट करते हैं अच्छे से। और उनके पास 2-3 स्प्रे होते हैं जो कि मोट्यूल का रहता है, और ज़्यादातर मोट्यूल का होता है। और एक कंपनी है कुछ तो 2-3 टाइप के जो है उनके पास स्प्रे होते हैं। और वो गाड़ी के जो कनेक्टर्स होते हैं मेन, जो कि बैटरी को सप्लाई जाता है या फिर मोटर को सप्लाई जाता है, उनके ऊपर छिड़काव करते हैं ताकि उनमें कुछ रस्टिंग वगैरह ना आए, कुछ कार्बन वगैरह ना आए। ठीक है, दूसरा जो उनका क्लीनर रहता है, अपना चेन क्लीनर पेट्रोल बाइक का, तो यहाँ पे वो स्प्रे कर जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से 2-3 मैंने आपको बता दिया। और रस्ट लग ना जाए इसलिए और एक स्प्रे होता है, तो इस टाइप से इसकी सर्विस होती है। ठीक है, तो इसका जो बिलिंग है मेरे को 0 देना पड़ा, कुछ भी नहीं इसका ये हुआ। और मुझे जो है प्रॉब्लम आ रही थी, पिछले टायर का जो ब्रेक है, ड्रम ब्रेक, वो आवाज़ कर रहा था, उसमें कुछ पानी वगैरह चला गया होगा, तो वो भी उन्होंने फ्री में काम कर दिया। अगर मैं बाहर पेट्रोल की गाड़ी लेता तो कुछ ना कुछ तो वो चार्ज कर लेते, या फिर वो कंज्यूमेबल चार्जेस लगा देते 35 रुपये, और उसके ऊपर प्लस GST इंक्लूडिंग कर देते। और कुछ ऐसा पेट्रोल सर आप एडिटिव डाल लो, ये डाल लो,
ऑयल में ये डाल लो वो डाल लो करके और ऑयल चेंज करवाते तो 500 550 तक आ जाता। पर इस गाड़ी का जो मुझे बिल है वहाँ पे 0 देना पड़ा। और ऐसा मुझे 1 साल तक, 1 से 1.5 साल तक कुछ भी नहीं देना दोस्तों, बिल्कुल फ्री में मक्खन मलाई गाड़ी चलेंगी। और हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ, अगर आपने एक बार ईवी चला ली तो आप पेट्रोल बाइक पे शिफ्ट ही नहीं होगे, क्योंकि इसकी जो राइड है वो काफ़ी स्मूथ है, इसमें कुछ भी वाइब्रेशन नहीं है, इसमें कोई भी खर्चा नहीं है दोस्तों। और चलने में तो एकदम मक्खन मलाई की तरह चलती है। और पेट्रोल बाइक की जैसा नहीं है कि अभी आप सर्विसिंग करा के लेके आओ, फिर उसके बाद में जो है कुछ 1000-1500 किलोमीटर तक वो अच्छी चलती है। उसमें लुब्रिकेट वगैरह ऑयल वगैरह ख़त्म हो गया पार्ट में का, तो थोड़ी सी आवाज़ करवाती है, कुछ थोड़ी सी ऐसी रफ चलने लगती है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप जैसा ही आप अभी चला लेते हो वैसे आप 2 साल के बाद भी चीज़ को चला लोगे, अगर आपने अच्छी केयर की तो। ठीक है, मैं तो काफ़ी गाड़ियों का शौकीन हूँ और मैं सब गाड़ियों को अच्छी से केयर करके रखता हूँ। ठीक है, तो ये गाड़ी को मैं अच्छे से रखूँगा। और पहले तो मुझे ऐसा लगता था, जब भी गाड़ी मैंने शोरूम के बाहर निकाली थी पहले दिन, तो ऐसा लगता था मैंने क्या निकाल लिया, इतना बकवास। मतलब पेट्रोल गाड़ी की मुझे आदत थी, तो मैंने एक बार इसको खड्डे में उतराई तो ऐसा सब थोड़ा थोड़ा सा हिल रहा था, तो ऐसा लगता था कि ना जाने हमने सोना बेच के ये कैसे ये उठा लिया। ठीक है, पर अभी ऐसा नहीं दोस्तों, बिल्कुल अच्छी गाड़ी चल रही है और मेरे पॉकेट पे कुछ भी भारी नहीं पड़ रही है। मैं अगर आपको इसका मंथली खर्चा बताऊँ तो मैं इसको 15 बार मंथ में चार्ज करवाता हूँ, तो एक बार चार्ज करने का मुझे जो है 2 यूनिट का लगभग खर्चा आ जाता है। तो 2 यूनिट के हिसाब से मैं अगर 15 रुपये का भी धरूँ, 10 से 15 रुपये आता है, 15 रुपये भी धरूँ, तो मेरे महीने का जो है लगभग 30 यूनिट इस पर खर्च हो जाता है। 30 यूनिट का मुझे बिल आता है कुछ 250-300 के आसपास, जो कि मैं पेट्रोल की गाड़ी में एक बार 4-5 दिन में 250-300 रुपये का पेट्रोल फूंक देता था। तो ये काफ़ी मुझे अच्छी बात लगी दोस्तों। और लास्ट एंड में अभी बात कराऊंगा कि अगर आज के तारीख में कोई इस गाड़ी को लेना चाहे तो बेझिझक होके ले सकते हो दोस्तों, गाड़ी बिल्कुल अच्छी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। भारत माता की जय। धन्यवाद दोस्तों।